स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉइन के जो दो साइड होते हैं, वैसी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना है इस समय लीग में, अपनी लीग में, ला लीगा में। और उनकी परफॉर्मेंसेस भी वैसी ही है कुल मिला के। है तो एक ही कॉइन, दोनों को इंजरीज बराबर हुई लगभग लगभग। गोलकीपर्स दोनों के बाहर थे, बल्कि रियल मैड्रिड का तो एक एक्सटेंडेड टाइम के लिए बाहर था भाई उनका गोलकीपर। तो मतलब कुल मिला के मतलब सिचुएशन दोनों एक ही थी, बट एक तरफ भाई एक टीम कुत्तों की तरह सबको पेल रही थी, और दूसरी तरफ भाई दूसरी टीम कुत्तों की तरह पिल रही थी। तो कुल मिला के मतलब यही सीन था। तो इसी चीज़ पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो भाई रियल मैड्रिड के फैंस को भाई सबको बधाइयाँ भाई, मज़ा ही आ गया इस बार का सीज़न आप लोगों का देख के। और ट्राइबल के भाई ये बन रहे हैं भाई, पूरे के पूरे चांसेस बन रहे हैं इस बार। तो देखो भाई रियल मैड्रिड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और ये जो जीता आपने लीग, बिना ही मतलब मेहनत किए ऐसा लग रहा है, एकदम स्मूथली। और कोई कंपटीशन नहीं अगर देखा जाए तो, बाकी जो तीन टीमें थी आपसे कोसों दूर है पॉइंट्स टेबल में देखा जाए तो यार, क्लियरली। तो अगेन वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फिर इसी के साथ तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फिर रियल मैड्रिड की ही बात कर लेते हैं यार। रियल मैड्रिड ने जो ये परफॉर्मेंस दिखाई सीजन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उनका जो डिप हम ढूंढ रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उस डिप को बेलिंगम ने आने ही नहीं दिया। साला जो मैच फंस रहा बेलिंगम स्टार्टिंग में, गोल पे गोल गोल पे गोल, एक गोल मारता था मगर वो गेम निकाल देता था, या तो ड्रॉ करवा देता था या फिर जिता देता था। तो उसी तरीके से देखो इंजरीज इनके भी थी, हमने जैसे डिस्कशन किया कि भाई जी के गोलकीपर इनका भी भाई पूरा का पूरा साल एसीएल हुआ था उसको, एसीएल ही हुआ था आई थिंक। फिर जब वो आया वापस रिटर्न आया, तो उसके बाद दोबारा नॉक लगा ट्रेनिंग में, फिर पूरा का पूरा बाहर आया। पहला ही जो मैच उन्होंने खेला उसी में भाई क्लीन शीट लेके चला गया। ये तो डिफेंस की पावर है ना रियल मैड्रिड की, मेन बात ये है। ऐसे नहीं कि जो गोलकीपर, मतलब गोलकीपर ने भी बहुत अच्छा किया होगा, बट उनका डिफेंस बहुत ही प्यारा है यार, एकदम सॉर्टेड है। डिफेंस की बात करें भाई, उनका सीबी भी, उनका भी भाई, उसको भी एसीएल हो रखा था, वो भी भाई बैठा हुआ था पूरे सीजन भर बाहर। सिमिलरली अगर आप मिड में जाओ, अटैक में जाओ, अटैक में तो स्ट्राइकर था ही नहीं। बेंजिमा को बेचने के बाद से स्ट्राइकर इनके पास था ही नहीं। तो इतने कॉम्प्रोमाइजेस करने के बाद रियल मैड्रिड, जब हमने सोचा था, तो हमने सोचा था कि जब स्टार्टिंग में बात करें भाई कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार ला लीगा कौन जीतेगा, तो सभी सोच रहे थे बार्सिलोना ने जीता है। तो और पिछले सीजन काफ़ी अच्छा खेली थी, तो इस सीजन तो भाई हमारे पास गुंडोआन आ गया है, जाओ फिलिक्स आ गया है, कंसेलो आ गया है, तो बार्सिलोना जीतेगी इस बार। बट हुआ उसका उल्टा ही भाई, ला लीगा ने भाई पेडिग्री अपनी दिखाई दी कुल मिला के, और मज़ा आ गया। तो टिंकू देखो परफॉर्मेंस कैसी लगी इतने हैंडीक्राफ्ट होने के बावजूद भी ला लीगा में, रियल मैड्रिड की? बाकी जगह की भी बात करेंगे, बट इस ला लीगा की बात करते हैं अभी फिलहाल। हाँ, मतलब मड्रिड ने काफी अच्छा मेंटेन करके रखा पूरे सीजन। मतलब ऐसा ऐसे कोई वो नहीं आया, बीच में कोई फॉर्म नहीं आई कि जिसमें वो लगातार मैच हारे हो। ठीक है, अगर मतलब ड्रॉप करे होंगे तो एक आध पॉइंट्स बीच में ड्रॉप करे होंगे, बट कंसिस्टेंटली उन्होंने कोई ऐसे अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं करी, जबकि सारे कॉम्पिटिशन्स में जिंदा ही थे। प्रीमियर मतलब इसमें चैंपियंस लीग में उनके टफ मैचेस उनको शुरू में ही मिल गए थे। उसके बावजूद भी वो अपनी लीग में भी अच्छा कर रहे थे और चैंपियंस लीग में भी अच्छा कर रहे थे। और जैसे आपने इंजरीज की बात करी, तो काफी लंबी इंजरी हुई कोर्टवा को, मिलिटाओ को, रूडिगर बीच में इंजर्ड था, डेविड आल्बा अभी तक इंजर्ड है। तो मतलब इतना सब इंजर्ड होने के बावजूद भी, और अटैक की जैसे हमने बात ही करी, अटैक उनका कोई स्ट्राइकर कुछ है नहीं। यही रोड्री और अपना विनीशियस जो है वो खेलते रहते हैं, और बेलिंगम बीच में मार के चले जाता है। तो मतलब उनके बंदों ने पॉइंट्स वगैरह से पिक करे, मैचेस पिक करे और अपना परफॉर्मेंस को रेज करा है जब भी जरूरत पड़ी है। और वही मतलब एक चैंपियन टीम की निशानी होती है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे वो खेलते हैं। मतलब कोई ना किसी दिन परफॉर्म करता ही करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही लेता है। तो वो चीज करी, और काफी यंग टीम है हमने देखा। मतलब एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। मॉड्रिच, क्रूस हमको पता है शायद जाने वाले हैं, नहीं, शाओमेनी हो गया दोनों के दोनों अपना। शायद से एक्सटेंड कर रहे हैं। मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम के मेहमान है, एक आध हाँ, साल के। एक साल के, एक उसके साल के। बाद और मतलब हाँ, कामाविंगा वगैरह इन सबको ही खिला रहे हैं, शाओमेनी को। मतलब वो एक हम देख रहे हैं यंग टीम आ रही है। उसके बावजूद भी ट्रेबल के लिए दावेदारी पेश करना मतलब काफी बड़ी बात है अपने में। और मतलब चैंपियन टीम तो है ही यार, 36वां शायद इनका चैंप वो है प्रीमियर, ये ला लीगा टाइटल है। और सबसे ज्यादा मतलब टॉप 5 लीग में। तो बिल्कुल, मतलब मैड्रिड तो हेरिटेज है भाई, बिल्कुल। सिंपल सी और बात है। एक चीज़ है ना कि मैड्रिड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कहीं भी। अगर आप देखो उनको लगता है कि यार ये पोजीशन में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो वो बिल्कुल भी वहाँ पे जो भी प्लेयर होता है, जैसे अब
कैसेमीरो था यार एक टाइम पे, क्या लेजेंडरी प्लेयर था रियल मैड्रिड का। बट उनको जब लगा कि भैया उसका डाउनफॉल का इंडिकेशन भी उनको मिला, उन्होंने बोला चलते बनो, पैसे आएंगे, उसकी जगह पे नया आ जाएगा प्लेयर। और भाई वो देखो क्या ही मतलब क्या ही परफॉर्मेंस आ रही है वहाँ पे। सिमिलरली आप देखो यार, रेमोस को जाने दिया, रेमोस तो इतना तगड़ा प्लेयर था। रोनाल्डो जाने दिया यार उन्होंने, अपना मेन स्ट्राइकर सब, मतलब क्या ही बोले। बेंजीमा जाने दिया, एकदम अपने अच्छे फॉर्म में था। तो मतलब उनको पता है कि कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कौन सी सिचुएशन में आने के बाद भाई चलता करना है प्लेयर को, और उनकी जगह पे नए बंदे लेके आने हैं। और नए बंदे के अंदर भी वो ऐसे बंदे लेके आते हैं, या फिर उनके अंदर ऐसा टैलेंट डेवलप करते हैं कि जैसे तू सही बोल रहा है कि मतलब सिचुएशन खराब से खराब होती जा रही हो, और नया बंदा या फिर कोई बेंच से भी आ रहा है इनफैक्ट, तो वो इम्पैक्ट डालता ही डालता है। इनको पता है कि फाइट बैक कैसे करना है। और ऐसे चंद ही मैचेस हैं पूरे लीग में इन्होंने, जहाँ पे मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड ने अपने गेम से हटके दब के खेला हो। हारे होंगे दो चार मैचेस, पांच छह मैचेस हारे होंगे पूरे सीजन में, मगर ऐसे और कोई मैचेस नहीं दिखे यार कि मतलब जहाँ पे मतलब जो जो उनका बेसिकली नेचर है, जिस तरीके वो गेम खेलते हैं उसी तरीके से खेलते हैं। प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया है। और कल का मैच ही देख लो यार, 3-0 से जीत गए हैं, मतलब अपना मज़ेदार। बेलिंगम ने फिर से स्कोर किया, और अगेन एक एक और स्टैंप लगा दी है उसने बस, कि बस अब मेरे को ही मिलना चाहिए बैलन डोर इस सीज़न का। तो वो चीज़ है बस। एक आई थिंक चैम्पियंस लीग का फाइनल का एक वेट हो रहा है, और अगर वो हो जाता है कंप्लीट तो फिर तो शायद से भाई बैलन डोर कंफर्म हो ही चुका है एक तरीके से। ठीक है आई थिंक। बट कहीं ना कहीं यार इसमें फिर कोच की भी हम लोग बात कर रहे हैं, करेंगे दोनों को कंपैरिजन करेंगे, बार्सिलोना की भी और इसकी भी, कार्लोस की भी, डॉन कार्लोस की भी। तो यार कोच भी इसका कमाल का है, मतलब सब्स्टिट्यूशन से लेके हर चीज़ एकदम बिल्कुल स्पॉट ऑन हो रहे हैं यार इस सीज़न तो। आप चाहे बात करो चैंपियंस लीग की भाई, चाहे आप बोलो क्लासिको की बात करो, हर जगह पे इसकी। और मतलब क्या लिमिटेड पूल से उसको पिक करना पड़ रहा है बेंच में, जो इंजरीज के बाद जो बचा ही कुचा एकदम माल मिला है उसको, उसको पिक करना पड़ा। तो हम्म। इसके बारे में क्या बोलेगा मतलब। और ये जो कोच था इनका, इस सीजन इसको हटाने वाले थे, बस एक साल का एक्सटेंशन मिल गया उसको। और उसके बावजूद भी इस टूटे फूटी टीम के साथ उसने भाई लीग जिता दी, चैंपियंस लीग के फाइनल में ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है। तो क्या लग रहा है तेरे को इनके हाँ, इसका, कार्लोस के बारे में क्या बोलेगा। नहीं काफ़ी अच्छा मैनेजर है और बहुत ही अच्छा मैनेजर है, सबको मतलब खुश करके रखता है, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा क्लब मैड्रिड जिसमें टॉप प्लेयर्स खेलते आए हैं हमेशा, तो ईगो हो सकता है लेकिन वो कभी हमने फील नहीं होने दिया। यंग लड़के आए तो भी मतलब ऐसा किसी का कोई वो नहीं है कि बेलिंगम आया तो मेरा कोई ईगो है, विनीशियस का कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सबको मैनेज करके प्लेइंग टाइम सबको देके और मतलब उनका जो वो स्ट्राइकर है होज़ेलू, वही आप देखोगे तो अच्छे खासे गोल मार के जा चुका है क्योंकि उसको भी मतलब मौका मिल रहा है। तो ऐसा मौका सबको मिला है, नाचो देख लो आप, नाचो उनका सेंटर बैक खेलता है, कल असिस्ट दिया लास्ट में। तो वो उसको गेम निकलवाना आता है और उसको और यार प्रूवन कोच है, हर जगह हर नदी का पानी पी के आया है, सारी लीग्स में जीत के आया हुआ है, सारी प्रीमियर लीग जीता हुआ है, सेrie A जीता हुआ है, लीग वन जीता हुआ है, जर्मनी में मतलब हर जगह जीता ही हुआ है वो। और मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे भी आके जीत गया, बट हाँ इतनी एज में और ऐसे मतलब बस अब चैंपियंस लीग ही रह गया, वरना तो सब कंप्लीट हो जाएगा उसका यहाँ पे भी। हम्म। फिर अपना के जाएंगे कहीं घूमने। कहाँ पता नहीं भाई, रियल मैड्रिड को दूसरा प्लेयर, दूसरा कोच साइन करना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब इतना अच्छा चल रहा है, हनीमून पीरियड चल रहा है एक तरीके से देखो तो यार। और उसमें अगर तुम दूसरा कोच की बात कर रहे हो तो मेरे को तो नहीं लगता है भाई। हाँ अगर थोड़ा ऊपर नीचे सिचुएशन हो रही होती तो तब तो बात बनती है। बट यार कार्लोस जब सामान ले रहा है, और अगले साल तो एम्बापे आ रहा है भाई, तो एक चांस मुझे लग रहा है विद स्ट्राइकर उसको और मिलना चाहिए, एक साल का और एक्सटेंशन मिलना चाहिए। बहुत ही प्यारा मतलब मैनेज किया उसने रियल मैड्रिड को, और वो दिखता भी है, जैसे आप बोल रहे हो फैमिली की तरह रखता है भाई। नाचने आ जाता है जब साला जीतती है, नाचने के लिए पहुंच जाता है भाई, बढ़िया एकदम बढ़िया नाचता है। बट चलो ठीक है, अब हम मूव ऑन कर लेते हैं भाई सिक्के के दूसरे साइड की तरफ, जहां पे बस मायत मातम छा रखा है बिल्कुल, इधर इस तरफ बार्सिलोना, एफसी बार्सिलोना भाई। कल का गेम भाई क्या ही बोलूं, मतलब ये गेम पिछले साल मतलब हमारा इनके साथ जिरोना के साथ मैच हुआ था बार्सिलोना में ही होम में, तो वो भी इन्होंने 4-2 से ही जीता था आई बिलीव सो। ठीक है। और ये वाला भी 4-2 से जीत चुके हैं। और ये वाला यार, पिछली बार वाला तो चलो वो उस टाइम पे बार्सिलोना बुरा खेल रही थी, इस टाइम पे हम मुझे लग रहा है कि बार्सिलोना एक टाइम अब पिक कर चुकी थी अपना फॉर्म, मतलब कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा था। और उसके बावजूद भी यार ये 4-2 से हार गए यार, क्या ही बोलूँ मैं यार। मतलब कल तो मतलब ऐसा सर पटक देने का मन करा। और मतलब ये चीज़ यार उन प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ रहा है यार, क्रिश्चियन और ये क्या बोलते हैं हमारा रोबर्टो,
इन दोनों के साथ खेलना पड़ रहा है भाई, और खासकर रोबर्टो यार, उसकी तो टांगे टांगे कांप रही थी लिटरली बॉल पे। जब वो बॉल पे जा रहा था उसकी टांगे कांप रही थी। और जो तूने गोल देखा, उसने को गोल दिया है भाई, वो बैक पास दे रहा था गोलकीपर को, हाँ रोबर्टो बैक पास दे रहा था गोलकीपर को, और वो था, बट और वो ऑलरेडी मार्क था, तो इसलिए वो उसको दे नहीं पाया, तो वो गोलकीपर को बैक पास दे रहा था। और बैक पास उसने दिया है 5 साल के बच्चे की जितनी पावर से, सोचो। मतलब वो अरोह तक भी नहीं पहुंच पाई, और उससे पहले साला जो अरोह को जिसने मार्क कर रखा था, वो उसको आके ऑब्वियसली स्ट्राइकर था, अरोह शायद से थका भी होगा, कुछ होगा, उसने आके भाई बॉल ले ली, 1-on-1 गोलकीपर हो गया, पड़ गया गोल। नहीं, आई थिंक उसने पास दिया और फिर बढ़िया सेट, मतलब उसने गोल किया। तो कुल मिला के ऐसी टट्टी टट्टी एकदम बिल्कुल डिफेंस चल रहा है, मतलब बार्सिलोना, दो तीन जो सेंटर बैक है ना, ये कुबारसी और अरोहो, और थोड़ा बहुत कुंडे कुंडे ने भी कल हगाई है। मगर इन दोनों की जो जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब भी मतलब ऐसे सामने से जो अपोजिशन वाली टीम है वो सामने से बॉल लेके आ रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बचा ले रहे हैं। बट साला जब हमारे प्लेयर के पाँव में बॉल है और पासिस की बात आ रही है, और मिड वालों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो ये दो प्लेयर्स हैं, तो ये ऐसे हग रहे हैं भाई, ऐसे गंदे गंदे पास दे रहे हैं। और मतलब कल भी यही हुआ है लिटरली यार, क्या ही बोलूं। और एक तो भाई इतना प्यारा गोल मारा है उन्होंने, क्रॉस बॉल डाली है, पोर्तो करके नाम है बंदे का, उसने, और उसी ने मतलब सीधा उसको क्रॉस बॉल मिली और सीधा फर्स्ट टच में ही गोल। मतलब कुल मिला के मतलब वॉली पे ही गोल मार दिया है, बहुत ही जबरदस्त। बट यार क्या ही बोले यार, मतलब बार्सिलोना से तो मैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग खराब हुआ है। कोच अगर वैसी, सब बोलते हैं यार इंजरीज हुई हैं, ठीक है, इंजरीज तो भाई रियल मैड्रिड को भी हुई थी, उनके पास क्वालिटी प्लेयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट यार तुम्हारे पास भी अच्छे खासे प्लेयर हैं भाई, आप किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? आप क्या अपने आप को साला वो कार्डिस वार्डिस से कंपेयर करो, जो कि ऑलमोस्ट नीचे है, ठीक है, एलिमिनेशन के उसमें हो। आप वो वाली टीम तो नहीं हो ना, आप तो टॉप 3 टीमों में से हो। टॉप 2 मान लो, टॉप 3 भी क्यों मानना हो रहा है, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड और जिनोना में भी क्वालिटी वाइज की अगर बात करी जाए तो हम लोग भाई उनसे फा बेटर है। हमारे पास इतने सही प्लेयर है, एटलीस्ट नाम के तो प्लेयर थे लेवेंडोस्की जैसे, जिन्होंने साले 60% सीजन में हगा है पूरा, ठीक है। तो क्या बोले यार। और फिर उसके बाद बात आ जाती है जावी की। जावी भाई साहब, उसको पूरे सीजन भर यही नहीं पता चल रहा है कि उसको सब्स्टिट्यूशंस कब करने हैं। अगर आपको दिख रहा है कि भाई रोबोटो कंफर्टेबल नहीं है बॉल पे, तो आप चेंज करो ना यार, कोई और प्लेयर ले आओ। पेड्री पड़ा था, पेड्री को तुम गोल खाने के बाद लेके आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे चेंज कर रहे हैं कि आंख बंद करके भाई 5-5 बंदे इकट्ठे आ गए भाई, मतलब 5 तो नहीं ऑब्वियसली, बट आपने ये हमारे लामिन को चेंज कर लिया, जाओ फिलिक्स के साथ पेड्री आ गया, आपका ये कौन आया था उसके बाद, गंजा आ गया था। और फिर मतलब आगे आपके अटैक में भैया शार्क आ गया, ठीक है। मतलब कुल मिला के कुछ समझ में नहीं आ रहा था भाई कि जावी की स्ट्रेटजी क्या थी। वो मेरे को नहीं लग रहा कि वो प्रिपेयर्ड आया था इस गेम के लिए। उसको शायद से ये रहा होगा कि मोमेंटम में हम जीत सकते हैं, और उसने ये भी बोला था कि हमारे लिए सेकंड पोजीशन को होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सेकंड पोजीशन के लिए या तो जीतो या तो ड्रॉ करो, ठीक है। बट वो दिखा कि क्लियरली उस मेंटेलिटी के साथ ही आया है जी। स्टार्टिंग में हमने अच्छी करी, ठीक है, हमने भाई 3 मिनट में गोल निकाल दिया, उसके 1 मिनट के अंदर गोल भी खा लिया। तो ये हर बार की स्टोरी चल रही है, या तो हम लोग भाई सेकेंड हाफ शुरू होते ही गोल खा ले रहे हैं, या तो हम जब गोल कर रहे हैं उसमें पता नहीं हमारे जो डिफेंडर्स हैं या फिर हमारे मिडफील्ड है इतनी लीकी हो चुकी है कि भाई वो इतनी इजीली गोल दे दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये चीज़ है। और एक गोल पड़ जाता है ना, जब हमारा वो जो 2-1 1-1 वाली सिचुएशन हो जाती है, बराबर हो जाता है, उसके बाद तो ऐसे शोल्डर डाउन हो जाते हैं भाई हमारे डिफेंस के या फिर मिडफील्ड के, जो डिफेंसिव मिडफील्ड टेक्निकली बोला जा रहा है जिनको, भाई रोबर्टो या फिर हमारे क्रिश्चियन को। तो भाई वो ऐसे हग रहे हैं भाई उसके बाद तो, कि मतलब कोई 5 साल का 10 साल का बच्चा भी ऐसे से कट मार के उनसे निकल लेगा बॉल, ऐसा लग रहा है। छीन के बॉल लेके जा रहे हैं यार। कुंडे लिटरली भाई पता नहीं क्या ही ट्राई कर रहा था कल, 2-3 बार उसने भाई बॉल आगे लेके जाने की कोशिश करी। पता नहीं अपने आप को क्या ही समझ रहा था भाई, अमाल समझ रहा था, क्या समझ रहा था। बॉल मतलब गिफ्ट कर दी एक तरीके से, और ऐसी सिचुएशन बन गई थी एक टाइम पे तो गोल आ ही गया था। वो तो उसने फॉल बैक करके वापस से बॉल को वापस से मतलब टैकल वैकल मार के भैया बॉल बचाई किसी तरीके से, वरना तो भाई गेम वहीं पे ही हो गया था कल्याण। तो मतलब ऐसी सिचुएशन हमारी तरफ से हो रखी है। तेरे को कुछ कहना है? मेरे को पता है तो जावी के बारे में कुछ कहना चाह रहा है, तो टीम के बारे में पहले एक तो ओवरऑल बोल दे कि कहाँ पे तेरे को कहाँ पे टीम में जो दिक्कतें दिख रही हैं। वैसे तो पूरी टीम ही ऑलमोस्ट दिक्कतों से भरी हुई है,
ठीक है, फिर हम थोड़ा-सा फिर ज़ावी पे आ जाते हैं। पहले तो टीम के बारे में बोलते हैं। फिर हम थोड़ा-सा ट्रांसफर्स पे भी बात करेंगे कि भाई बार्सिलोना कहाँ इंप्रूव कर सकती है। तो पहले दिक्कतें बताते हैं टीम की। तो यार प्लेयर्स में कहीं न कहीं तो मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं है जो पिछले सीज़न था। तुम पिछले सीज़न 20 गोल खा के आ रहे हो, तुम्हारा डिफेंस इतना इंटैक्ट है, बेस्ट डिफेंस इन यूरोप। फिर आके तुम 60-70 गोल खा जा रहे हो, तो उसका मतलब कहीं न कहीं वो कॉन्फिडेंस मिसिंग है, वो एक टीम की जो स्पिरिट होती है वो मिसिंग है। सब जो आप बोल रहे हो कि सबके शोल्डर वो झुक जाते हैं, तो वो दिख रहा है, ठीक है? इंडिविजुअल मिस्टेक्स हो रही है, उसपे सारी टीम डिमोटिवेट हो जा रही है एंड देन वो और गोल खा जा रहे हैं। क्योंकि मतलब जिरोना जैसी टीम से 2 बार हार जाना, वो भी सेम स्कोर लाइन से 4-4 गोल खाना मतलब ये कोई बहुत अच्छी बात तो है नहीं। क्योंकि तुम भई बार्सिलोना हो या तुम्हें मैड्रिड को टक्कर देनी है, बट तुम अगर सेकंड बेस्ट टीम भी नहीं हो और सेकंड बेस्ट टीम से ऐसे हार रहे हो, तो वो कहीं न कहीं तुम्हारा सीज़न का दिखा रहा है कि नहीं रहा जैसे तुम सोचना चाह रहे थे। बट मतलब अभी कुछ है नहीं खेलने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। क्योंकि ये 3-4 मैचेस तुम्हारे लिए आगे के लिए नेक्स्ट सीज़न के लिए सेट करेगा तुम्हें, कि तुम क्योंकि ज़ावी वही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब मैनेजर नया आएगा, वो सिस्टम चेंज होगा, गेम यही चलेगा। बट जो पिछले सीज़न चल रहा था, तुम्हें वैसे चलाना है या इस सीज़न चलाना है, तो तुम्हारी मेंटालिटी पे है, जो कि इस बार बहुत कम लगी। पिछले बार इतनी एलीट थी कि 20 गोल खाना मतलब क्या ही बोले, क्या ही सीज़न रहा कि 20 गोल खाया है उस डिफेंस ने। बट इस सीज़न एकदम ही ऑपोज़िट हो जाना तो ये बहुत थोड़ा सोचने की बात है और इंजरीज़ रही हैं डेफिनिटली, बट यार क्वालिटी प्लेयर फिर भी रहे हैं। गुंडोगन रहा है, ये लेवेंडोव्स्की पूरे सीज़न रहा है, ठीक है, फेलिक्स वगैरह थे। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ, डगमगा गए कि एकदम ही सीज़न खत्म हो गया, ऐसी वाली बात है। और अभी भी थर्ड आ रहे हैं। मतलब तुम ये देखो कि या तो फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, लेकिन अभी भी थर्ड आ रहे हैं और वो भी कंफर्म नहीं है। हुँ, जिस हिसाब से हार रहे हैं, 4 मैचेस बचे हैं, 7 पॉइंट पीछे ही है एटलेटिको, तो वो भी कंफर्म नहीं है। तो स्टेप अप करना पड़ेगा, ज़ावी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशंस वगैरह हैं, वो वाला गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं। मतलब हमने काफ़ी डिफरेंट गेम नहीं देखा, ऐसा देखा कि हाँ, एक आध गेम बहुत अच्छा आया बीच में, लेकिन फिर डिप हुआ है। कंसिस्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ये हम देख रहे हैं और अब तो वो मैनेजर रहने ही वाला है, तो उसको तो गेम अप करना ही पड़ेगा क्योंकि यार बार्सा से मतलब ला लीगा 2 हॉर्स रेस ही है और उसमें भी अगर तुम नहीं टक्कर दोगे क्योंकि मुझे लगता है मैड्रिड जीती है बहुत अच्छा खेल के, बट कहीं न कहीं उनको प्रेशर फ़ील ही नहीं हुआ। कभी भी उनको प्रेशर फ़ील नहीं हुआ कि हाँ, कोई है पीछे क्योंकि जिरोना था एक बार आगे जब जिरोना थी तब थी, लेकिन उनको जैसे जिरोना को पीछे करा उन्होंने थोड़ी लीड ले ली। उसके बाद कभी कोई आ ही नहीं पाया उनके टक्कर देने के लिए। उनको मतलब बार्सा से वो प्रेशर फ़ील ही नहीं हुआ जो ओवर द ईयर्स उनको फ़ील होता आया है और हम देख रहे हैं कि पिछले सीज़नों में तो बार्सा ही जीती है ज़्यादा लीग। बिल्कुल। तो मतलब वो मिसिंग है कहीं न कहीं और जो नेक्स्ट सीज़न इनको करना पड़ेगा मैनेजर ज़ावी को थोड़ा अपना सॉक्स पुल करना ही पड़ेंगे क्योंकि ये अब ईज़ी होने नहीं वाला। हुँ, दूसरी टीम में बहुत यंग टैलेंट आने वाला है खतरनाक। तो तुम्हें जो तुम्हारे पूल ऑफ प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि तुम वो अपना गेम दिखाओ, टिकी-टाका दिखाओ। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें यार कि जैसे रियल मैड्रिड ऑब्वियसली एम्बाप्पे लेके आ रही है। वो शायद से एक ऐसी चीज़ पे काम कर रही है जो जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, उनको अभी फ़िलहाल तो। तो अगर हम बात करें भाई बार्सिलोना को कौन से ऐसे प्लेयर्स लाने चाहिए, जैसे कि देखा हमने भाई डिफेंस तो हकते फिर रहे हैं और वो अकॉर्डिंग टू भाई कि हमारे पैसे हमारे जेब में जितने हैं उस हिसाब से, तो दैट्स मतलब दैट मीन्स कि भाई हमें सेल करना पड़ेगा। तो जो तुमने न्यूज़ भी सुनी होगी कि भाई ये डियोंग को सेल करने की बात चल रही है, और रोहो को सेल करने की बात चल रही है, रेफिना को सेल करने की बात चल रही है। ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं इनको सेल करने की बात चल रही है। फिर इसके सिवाय आप देख रहे थे कि 2-3 प्लेयर्स रोमेरो की और आई थिंक ये रोबर्टो की भी कॉन्ट्रैक्ट की इश्यूज चल रहे थे कि इनको नहीं एक्सटेंड नहीं करेंगे, बट अभी रिसेंटली जस्ट रोबोटो की बात सुनने में आई कि भाई उसका भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है। मतलब किस सेंस में भाई उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा होगा। ऑब्वियसली वो लेजेंड है बार्सिलोना के लिए, मगर अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रह गई भाई। एक टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि भैया अब बंदा यूजफुल है कि नहीं, और उसका एक्सटेंड क्यों कर रहे होंगे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे 4-5 प्लेयर जो बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, तो इनको पहले तो निकालना चाहिए कि नहीं चाहिए, और दूसरे फिर किस रोल में कौन से बंदे चाहिए, क्या लगता है। मतलब सही बात है। देखो जैसे जो आपने मुझे आपने वीडियो में पहले बोला है कि रियल मैड्रिड क्या करती है, जैसे ही उनको दिखता है कि नीचे आने वाला है निकालो भैया, ठीक है? और एकदम राइट टाइम पे भी निकालती है जब पैसा मिलता है। बिल्कुल। कैसेमीरो को हमने गधों की तरह पैसा दिया, ठीक है? हम तो लुट गए, हैं? रैमोस का भी पैसा इनको ठीक-ठाक मिल गया था। तो मतलब इनको सही टाइम पे निकालना आता है, तो ये क्वालिटी इनको इनहेरिट करनी पड़ेगी बार्सा को अपने अंदर कि प्लेयर को जैसे बुस्केट्स को अगर अभी बुस्केट्स बोल रहा हूँ,
अभी सर्जी रोबर्टो को अगर अभी निकालते हैं तो थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा। नहीं। और अगर एक सीज़न कुछ तो अगले सीज़न निकालने से बेहतर बेहतर है इस सीज़न निकाल ले, अरे कम से कम उस बारसा प्लेयर का कुछ तो मिलेगा। वो शायद से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना इसलिए। बट पता नहीं भाई। कुछ नहीं मिलेगा वैसे तो। कौन ही लेगा, बट ठीक है आगे, हाँ कंटिन्यू। और ये रोमेलू वगैरह मतलब जो जिनका बिल्कुल दूर-दूर तक बारसा वाला फीलिंग नहीं आती कि भैया ये बारसा प्लेयर हो सकते हैं, उनका कोई बनता नहीं है और यंग प्लेयर लो भाई। जैसे मड्रिड कर रही है, थोड़ा यंग टैलेंट तुम भी उठाओ, ठीक है? कुछ सीडीएम उठाओ, ये डगलस लुइस वगैरह बहुत प्लेयर हैं। मतलब हल्की टीम टारगेट करनी पड़ेगी, जो थोड़ी हाँ। एस्टन विला वगैरह ऐसी टीम्स हो गई, जिनके सीडीएम्स वगैरह थोड़े हैं। बड़ी टीम के लिए तो खैर ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता। बट ये जो एस्टन विला जो हल्की टीम है बट अच्छा कर रही है। तो उनके प्लेयर डेफिनिटली अच्छा कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनको भी अच्छी टीम्स में जाना है। तो बारसा अपना नाम का इस्तेमाल करके काफ़ी प्लेयर अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे गुंडोगन को कराया लास्ट सीज़न इन्होंने, फीलिक्स वगैरह को, कैंसेलो को कराया। तो इनके कुछ प्लेयर्स तो बहुत क्वालिटी है, यामाल हो गया, ठीक है? आपका वो सेंटर बैक हो गया कुबारसी। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जो सेट है पोज़ीशंस उनके, नहीं चाहिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। बट हाँ, 2-3 में इनको अच्छे प्लेयर लाने ही पड़ेंगे और अरूहो वगैरह जहाँ की बात है, मुझे नहीं लगता इनको बेचना चाहिए या देना चाहिए। मतलब पैसे कमाने के लिए मे बी येस, बट मतलब वो क्वालिटी प्लेयर है और उसकी रिप्लेसमेंट फिर लेके आना सेंटर बैक, पता नहीं अब किसको ही उठाएँगे, या तो उनके अगर अकेडमी में होंगे प्लेयर तो अच्छी बात है। अकेडमी को डेवलप करके उनके हमने तो देखा ही है, ओवर द ईयर बट बहुत अच्छी अकेडमी रही है, तो वहाँ से प्लेयर आते ही रहे हैं। बट सारे अकेड मतलब ऑल्दो और वो भी एकेडमी से ही आया है, बट थोड़ा तो एटलीस्ट उसमें एक्सपीरियंस है। आप दोनों इनएक्सपीरियंस हुँ। 17 साल का कुबारसी सुनने में आ रहा है। एक और हमारा जो एक हमारी जो टीम बी के लिए खेलता है, नाम भूल गया मैं उसका, बट बेसिकली वो बहुत तगड़ा डिफेंडर है, सेंटर बैक खेलता है और लेफ्ट विंग में भी खेल सकता है। तो मतलब काफ़ी अच्छा है वो है, बट मेरे हिसाब से वो 20 साल का है और उसको एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट ईयर से ऐसे उसको टाइम, नेक्स्ट सीजन से उसको टाइम मिलेगा, बट वो उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं। और आप इन एक्सपीरियंस को अगर लेके आओगे रियल मैड्रिड टीम के अगेंस्ट, चैंपियंस लीग में जो बड़ी टीम है वायन वायन के अगेंस्ट, पीएसजी और मैन सिटी, इन सब टीम के अगेंस्ट लेके आओगे तो भाई उनका जो अटैक है वो फाड़ के रख देगा। ठीक है, मतलब उनकी जो गलतियां उन पे कैपिटलाइज करेगा और गोल्स पे गोल्स निकाल सकता है। तो वो चीज़ तो नहीं, हमें एक्सपीरियंस एक सेंटर बैक चाहिए अगर इनकेस हम बेचते भी हैं। बट हाँ ऑब्वियसली मेरा भी वही सजेशन होगा, अरोहो को ना बेचो। बट फ्रेंकी डियोंग के बारे में क्या कहना है? यार फ्रैंकी का मतलब फ्रैंकी की प्रॉब्लम यही है, इंजरी प्रोन बहुत है। प्लेयर अच्छा है, मुझे तो सही लगा है, ठीक है? हम तो कब से पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वही है, इंजरी प्रोन है और काफ़ी सीज़न ऐसे ही चले जाता है। और अब मतलब मुझे लगता है बेच सकते हैं मतलब इस अरूहो से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि इसकी तरफ मैं हूँ कि इसको बेच सकते हो तुम, इससे थोड़ा पैसे कमा के कोई और अच्छा मतलब मुझे लगता है इनको थोड़े छोटे प्लेयर्स पे टारगेट करना चाहिए बार्सा को, हम्म। जो इतने महँगे ना मिले और जिनसे अच्छी स्काउटिंग करनी पड़ेगी, ये है। भाई तो थोड़ा-सा प्लेयर अच्छे निकालने पड़ेंगे। हमारा वो वाला एक क्वेश्चन भी तो चल रहा है कि 40% डीएम जो भी सेल होगी उसका यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा ये डियोंग जाता भी है 100 मिलियन में, तो हम सिर्फ 40 मिलियन का प्लेयर लेके आ सकते हैं उसके पैसे से। तो वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत चल रही। साला कंगाली में आटा गीला हो रखा है कुल मिला के। मतलब ठीक है, आई थिंक ट्रांसफर मार्केट तो इस बार बहुत बड़ा चैलेंज होगा और मेरे को लगता है जो भी हमारे स्काउट्स होंगे, जो भी हमारे जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं प्लेयर्स के लिए, उनके लिए बहुत ही बड़ा ये एक बार भाई चैलेंज होने जा रहा है। और वो जो प्लेयर्स लेके आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि बारसा अगले 3 साल क्या दिखने वाली है, कैसे दिखने वाली है। क्योंकि अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगी ना भाई, तो फैन बेस धीरे धीरे कम होता जाएगा और क्वालिटी भी कम होती जाएगी। यार आप देखो ना भाई, क्या ही मतलब मैन यूनाइटेड और चेल्सी का गेम रह गया है। ठीक है, ये टीम टॉप टीम में रहती थी 2-3 साल पहले तक। मतलब ऑब्वियसली मैन यूनाइटेड ने टॉप 4 में फिनिश किया है पिछले सीजन। और चेल्सी की बात करी जाए तो चेल्सी भी भाई चैंपियंस लीग जीती है अभी रिसेंटली। ठीक है, 2 साल पहले। तो मतलब इतना ज़्यादा भी भाई बुरा हाल नहीं था इनका, और क्या से क्या हो गया है 2 सीजन में। तो बार्सिलोना के लिए भी वो दिन मतलब आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ऑल्दो हमारी जो लीग है ला लीगा, वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है कि भाई इतनी जल्दी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँ और मतलब इतनी जल्दी टंबल डाउन कर जाए बिल्कुल ही। नीचे 6, 7, 8 पोजीशन, 10 पोजीशन जैसे ये दोनों फाइट कर रही हैं। तो वो सिचुएशन तक नहीं पहुंचेगी इतनी जल्दी, बट ये कि हाँ साइंस दिखने लग जाएंगे। और साइंस दिखने लग जाएंगे तो भाई वो चैंपियंस लीग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होगी, ऐसी हमारी जो ये जो टीम बन के निकलेगी। तो हाँ बिल्कुल ट्रांसफर पे तो काम करना पड़ेगा भाई बार्सिलोना के। ठीक है, आई थिंक बहुत लंबी होगी वीडियो। बार्सिलोना के ऊपर हमने बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है। इंप्रूवमेंट में तो भाई
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम लोगों को सीडीएम लेके आना, और वही एक सजेशन मेरा रहेगा कि सीडीएम लेके आओ, क्वालिटी सीडीएम लेके आओ। अगर डियोंग को बेचना भी है तो या तुम डियोंग को बेच दो, बट ऐसा प्लेयर लेके आना जो आगे कैरी भी अच्छा करे बॉल, और डिफेंसिवली भाई उसके अंदर वो दिमाग हो। कल कुबारसी अगर आपने देखा होगा ना, तो उसने एक लेवल आगे चल रहा था जब वो सामने हमारी जिरोना वाले पासेस बना रहे थे, तो वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच जा रहा था जब पास बना रहे थे। तो ऐसा कुछ एक प्लेयर लेके आओ। अभी तो सीबी खेल रहा है, बट माइंड में ऐसा प्लेयर रखना कि भैया जिसका दिमाग एक लेवल आगे चलता हो। सर्जियो बुस्केट की ऑब्वियसली बात कर रहा हूँ, ऐसे प्लेयर क्वालिटी हमें चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करना, दुखी हो या फिर खुश हो दोनों टीम्स के लिए तो भाई थोड़ा सा चैनल के वो भी सब्सक्राइब करना। हम क्योंकि इन्हीं के जनरली बार्सिलोना, मैन यूनाइटेड और रियल मैड्रिड की कंटेंट बनाते हैं, तो सपोर्ट करना भाई चैनल को। कैसे करोगे सपोर्ट? सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।